अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद मिर्ज़ा। एक्सरसाइज 4.2 सम नंबर 6 है आपका। इफ़ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 7, एक्स वाई इज़ इक्वल टू 12, देन फाइंड आपने क्या करना है x की क्यूब प्लस y की क्यूब। पिछले भी तमाम क्वेश्चंस में फार्मूला ही लगा था, अब भी आगे भी फार्मूला ही लगेगा आपका। तो ये जो आपके पास मौजूद है x की क्यूब प्लस y की क्यूब, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई, आपने इनके मुताबिक अपना फार्मूला सेट करना है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो हम बने फार्मूला सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स प्लस वाई की होल क्यूब बराबर होती है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। मेरे पास एक्स प्लस वाई की भी वैल्यू है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब हमने फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई की भी वैल्यू है और ये एक्स प्लस वाई वही वाला है, यानी कि इसकी वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। एक्स प्लस वाई जो आपका था उसकी वैल्यू आपके पास 7 थी और एक्स वाई की वैल्यू क्या थी 12। तो जहाँ ये दोनों हमें मिलेंगे वहाँ पे हम 7 और 12 पुट करते जाएंगे। तो एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू थी वो 7 थी, तो इसकी क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, ये हमने फाइंड आउट करना है, प्लस 3 ये वाला। एक्स वाई की वैल्यू 12 थी और एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या थी 7, जब भी हमने पुट की थी। 7 की क्यूब आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में जब लेंगे तो वो 343 आ जाएगी, इज़ इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, और इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 252। ये 252 जो है इसको उठा के मैं उस साइड पे लेके जा रही हूँ। यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट किया है मैंने, 343 इस वैल्यू को उठा के इधर ले आऊँगी तो ये 252 हो जाएगा और ये बन जाएगा एक्स की क्यूब और वाई की क्यूब के इक्वल। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको इधर कर दिया है और इस पूरी वैल्यू को इस साइड पे शिफ्ट करवा दिया है। एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब किसके बराबर है, हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 91। इसी तरह सम नंबर 7 है नेक्स्ट आपका। इफ़ एक्स 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11, एक्स वाई की वैल्यू उसने 12 दे दी है और वो फाइंड करने को कह रहा है 27x क्यूब प्लस 64y की क्यूब। पिछले क्वेश्चन में आपने सिर्फ एक्स की क्यूब और वाई की क्यूब जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, लेकिन इसमें अब क्या है 27x की क्यूब प्लस 64y की क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू है इसको हम लिख लेंगे कि ये किसके बराबर है, 11 के बराबर थी, 11 के बराबर इसे लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्यूब्स फाइंड आउट करनी है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी कि टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है मैं क्या ले लूँगी, क्यूब ले लूँगी। 3x प्लस 4y की भी होल क्यूब ले लूँगी इज इक्वल टू 11 की भी क्यूब ले लूँगी। फॉर्मूला वही आपका पुराना है, 3x यानी कि एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू उसकी क्यूब। यहाँ पे जो ये है 3x की क्यूब प्लस 4y इसकी क्यूब प्लस 3, ए जो है वो आपका 3x है, बी जो है वो आपका 4y है और इंटू ए प्लस बी यानी कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11 की क्यूब आपकी क्या आ गई है 1331। 3 की क्यूब आप लेंगे 3 3 ज़ार 9 और 9 3 ज़ार 27, इस तरीके से। इसी तरह 4 की क्यूब जब आप लेंगे तो 4 4 ज़ार 16 एंड 16 4 ज़ार 64 आपके पास आ जाएगा यहाँ से। 27x की क्यूब प्लस 64y की क्यूब प्लस यहाँ पे 36xy इंटू 3x प्लस 4y, तो आपका एज इट इज़ आ गया, ये वैल्यू भी एज इट इज़ आ गई है। 36xy कहाँ से आया आपके पास, आपने जो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया था 3 इंटू 3x इंटू 4y, 3 3 ज़ार 9 और 9 4 ज़ार 36xy, ये 27x की क्यूब प्लस 64y की क्यूब ये तो आपने फाइंड आउट करनी थी, प्लस 36 एज इट इज़। एक्स वाई की वैल्यू उसने 12 दी थी वो पुट कर देंगे, 3x प्लस 4y की वैल्यू उसने 11 दी थी वो पुट कर देंगे, बराबर जिसके है उसके लिख देंगे। जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो एज इट इज़ चलते जाएंगे। इन तीनों को आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर 4752 आ जाएगा इज इक्वल टू 1331। ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, उठा के इस तरफ ले आऊँगी नेगेटिव हो जाएगी, प्लस माइनस 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 करवाऊँगी कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 27x की क्यूब प्लस 64y की क्यूब का आंसर क्या है -3421 आंसर।